महात्मा गांधी से जब भी मैं मिला हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा ही अपने जहरीले ही दांत दिखाए हैं। मैं कह सकता हूँ कि और जो उन्होंने महात्मा की छवि बनाई है, और लोग जो उन्हें सिर्फ भक्त की तरह मिलते थे, मैं हमेशा जब भी उनसे मिला हूँ, एक विरोधी की तरह ही मिला हूँ। इसलिए मैं औरों की अपेक्षा काफ़ी बेहतर और अच्छी तरीके से महात्मा गांधी के बारे में जानता हूँ। स्वागत है दोस्तों एबीसी हिंदी में। आइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 26 फरवरी 1955 में अकाई इंटरव्यू में एक पत्रकार के द्वारा महात्मा गांधी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने गांधी को क्या कहा। पत्रकार के सवाल के जवाब देते हुए बाबा साहब ने कहा, मैं कॉमन फ्रेंड के जरिए पहली बार साल 1929 में मिस्टर गांधी से मिला था, और जब मैं उस दोस्त ने गांधी को मुझसे मिलने की सलाह दी, तब मैं उस दोस्त की सलाह पर गांधी ने मुझसे पत्र लिखकर मिलने की इच्छा जताई। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से ठीक पहले मैं उनसे मिलने गया था। फिर वो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जब आए थे, वो 5-6 महीने के लिए वहाँ थे। जाहिर है कि दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, आमना सामना भी हुआ। फिर उसके बाद पूना पैक्ट का पर दस्तखत होने के बाद उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा, और इसके बाद फिर मैं उनसे मिलने के लिए जेल गया। जेल जाने के बाद इतनी बार मैं गांधी से मिला हूँ, हमेशा यह कहता हूँ कि मिस्टर गांधी से मैं विरोधी की तरह ही मिला हूँ, लेकिन मैं उनका मानवीय रूप देखा है बिल्कुल साफ, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने जहरीले दांत ही मुझे दिखाए हैं। मैं उस इंसान के भीतर झांक कर देख पाया, जबकि दूसरे सिर्फ उनको भक्त की तरह ही मिलते हैं। आगे बाबा के साहब कहते हैं कि इसलिए मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं गांधी के साथ जुड़े रहे लोगों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से उनको जानता हूँ। इसके बाद आगे पत्रकार ने पूछा, जो आपने देखा उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तब इसका जवाब देते हुए बाबा साहब ने कहा, अगर मैं साफ बोलूं तो मैं इस बात पर मुझे काफ़ी हैरानी होती है कि सभी, खास तौर पर पश्चिमी जगत, मिस्टर गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। सच कहूं तो गांधी की यादें इस देश के लोगों की जेहन से जा चुकी है। गांधी मुझे ये समझने में इसलिए परेशानी होती है क्योंकि जहाँ तक भारत की बात है तो गांधी इस देश के इतिहास का हिस्सा भर हैं, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। वहीं बात करें तो गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी है, और जो यादें बची हैं वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस उनके जन्मदिन पर कुछ छुट्टी देती है। हर साल 7 दिन कोई न कोई आयोजन किया जाता है, जिस वजह से उनकी यादें दोबारा ताज़ा हो जाती है। वहीं बात करें तो मुझे लगता है अगर ये कृत्रिम तरीका नहीं अपनाया गया होता तो गांधी को अब तक बहुत पहले ही गांधी को भुलाया जा चुका होता। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।